देखो ध्यान दो, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में 6 का एक्सपोनेंट बताइए। देखो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था ई पी एन फैक्टोरियल, क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई पी क्यूब एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, इस फार्मूले से n फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का ही एक्सपोनेंट निकलेगा, बाकी सबका नहीं निकलेगा, सिर्फ प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकलेगा। देखो जैसे हमें 6 का एक्सपोनेंट चाहिए, अब 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, है ना, 6 प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे E200 फैक्टोरियल। देखो ऐसा ना, 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, प्राइम में ब्रेक करो तो 2 इंटू 3। तो सबसे पहले तुम 2 का एक्सपोनेंट निकालो, क्या होगा? देखो अभी निकाला था 100 बाई 2, 100 बाई 2 स्क्वायर, 100 बाई 2 क्यूब, 100 बाई 2 4, 100 बाई 2 5, 100 बाई 2 की पावर 6 और 100 बाई 2 की पावर 7, ऐसे किया था। क्या आंसर देखो आया था? ये आया था 50, ये आया था 25, ये आया था 12, है ना, ये आया था 6, है ना, और ये आया था 3, ये आया था 1, ये 0। तो क्या आंसर था? देखो ये हो गया 75, 12 6 18 और 4, 18 और 4 22, है ना। तो क्या आया बोलो? 97 आ गया था, है ना। इसी प्रकार देखो अब तुम निकालो E300 फैक्टोरियल, मतलब 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट निकालो, सेम प्रोसेस से। क्या होगा? देखो 100 बाई 3, फिर क्या होगा 100 बाई 3 स्क्वायर, फिर क्या होगा बोलो 100 बाई 3 की पावर 3, 100 बाई 3 की पावर 4 और 100 बाई 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। देखो 100 बाई 3 तो 33 पॉइंट समथिंग, तो क्या हो गया बोलो? 33 हो गया, है ना। 100 बाई 9 तो 11 पॉइंट समथिंग 11, 100 बाई 27, है ना, तो 3 पॉइंट समथिंग, 100 बाई 81 तो 1 पॉइंट समथिंग, देखो ये 0, तो क्या आया देखो, है ना। तो ये आया देखो 33 और प्लस देखो ये कितना आया 15, तो कितना आ गया बोलो 48। तो 3 का एक्सपोनेंट 48 होगा 100 फैक्टोरियल। देखो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 100 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 2 की पावर 97 आएगा और 3 की पावर 48 आएगा, बाकी 5 की पावर भी कुछ आएगा, मान लो x आएगा, 7 की पावर भी कुछ आएगा, 11 की पावर भी कुछ आएगा एंड सो ऑन, है ना। मान लिया मैंने, जब हम 100 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो 2 की पावर 97 आना चाहिए, 3 की पावर 48 आना चाहिए, 5 की पावर भी कुछ आएगा, नहीं मालूम, मैंने x मान लिया, 7 की पावर को y मान लिया, 11 की पावर को z मान। देखो क्या हुआ, अब हमें 6 की पावर चाहिए। देखो इन दोनों को ऐसे हम लिखें, हमें 6 बनाना है, इन दोनों की हेल्प से 6 बनाओ। देखो क्या हुआ, 2 की पावर 48 और 3 की पावर 48 अलग अलग करें, और 2 की पावर कितना बचेगा बोलो, है ना, 97 में से 48 माइनस कर दो, 97 में से 48 माइनस कर दो, कितना बचेगा? देखो 9 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, है ना, 49 देखो बच जाएगा, है ना। बोलो भाई, तो मतलब 2 की पावर 49 यहां बच जाएगा, 5 की पावर x और ये सब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 की पावर 97 था, हमें एक्चुअली 6 की पावर चाहिए। तो अब देखो एक्चुअली 3 की पावर 48 था, तो हमने इस 2 की पावर 97 के 2 हिस्से कर दिए, है ना। 2 की पावर 97 के एक हिस्सा ये कर दिया, एक हिस्सा ये कर दिया, है ना। बोलो भाई, 2 की पावर 97 के 2 हिस्से कर दिए। अब देखो इससे फायदा ये हुआ, ये दोनों मिल करके 2 इंटू 3 की पावर 48
और 2 की पावर 49, 5 की पावर x और 7 की पावर y एंड सो ऑन बना देंगे। तो देखो ये हो गया एक्चुअली 6 की पावर 48 और बाकी सब कुछ बचा 2 की पावर 49, 5 की पावर x, 7 की पावर y एंड सो ऑन। तो हमें 6 की पावर ही चाहिए था, तो 6 की पावर कितना आ गया बोलो 48। तो हमारा आंसर क्वेश्चन का कितना आ गया बोलो 48 आ गया, है ना। तो 6 का एक्सपोनेंट 48 होगा 100 फैक्टोरियल में, क्योंकि इससे डायरेक्ट 6 का नहीं निकलेगा, 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इससे हम डायरेक्ट 6 का एक्सपोनेंट नहीं निकाल सकते। 6 को दो हिस्सों में तोड़ा, 2 और 3, 2 का निकाला और 3 का निकाला, फिर दोनों से 6 बनाया। देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे 2 का एक्सपोनेंट आया और 3 का आया, तो इनमें से जो छोटा होगा वही 6 का एक्सपोनेंट होगा, ऐसा कह सकते हैं, है ना। 2 का ही आया, 3 का ही आया, तो 2, 3 में जो छोटा एक्सपोनेंट था वो कितना था 48। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 6 का एक्सपोनेंट 48 ही होगा, जो छोटा टर्म था उसका एक्सपोनेंट ही हमारा आंसर आ गया, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। तो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उसका एक्सपोनेंट हम इस मेथड से हमेशा निकाल सकते हैं। ध्यान दो, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।